Strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। कुछ बच्चों के तो दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, अनाउंस किया आप लोगों को कि वो आई थिंक नवंबर से जो हुए स्कूल रीओपन हो जाएंगे। तो बच्चों को लग रहा है अब हमारे एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। बिल्कुल कूल माइंड होकर के पढ़ो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत मत करो। बस ऐसा करो कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि एक ही काम है। इतने समय से स्कूल नहीं जा रहे हो, मज़े लेके स्कूल जाना, मज़े लेके पढ़ाई करो और आ जाओ। तो आज हम आप लोगों को 10th क्लास का लाइट चैप्टर 10 साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको हमने अपनी पहली वीडियो में बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्मेशन होती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, आप उसको देख लीजिए तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आओ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हमने बताया। आज आपको हम रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेजेस बनती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में डिफरेंसेस आपको हमने उस दिन बताया था। कॉन्वेक्स मिरर जब हमारा ये सपोज मिरर है और इसमें इनर पोर्शन में पॉलिशिंग और पेंट कर दिया जाता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारी होती है बच्चों, वो आउट ग्रोथ वाली पोर्शन होती है। जो उभरा हुआ पोर्शन है उसमें लाइट स्ट्राइक करती है और वहाँ से स्ट्राइक करके फिर वो लाइट जो होती है वो सेम मीडियम में वापस जाती है, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हमने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि इसके जो पोल से जो पॉइंट जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जिस पॉइंट पे कट करती है मिरर को वो पोल है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये आउट ग्रोथ वाला पोर्शन, आउटर सरफेस जो होता है वो आउट ग्रोथ का सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इमेजेस फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात होती है कि इसमें हम कहीं पर भी बियॉन्ड सी कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखें, हमेशा जो इमेज होती है वो डिमिनिश बनती है, बहुत छोटी बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। तो इसमें सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से हमारे पास एक रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही है हमारी, और ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगी। अब इस तरफ तो जाएगी नहीं बच्चों, क्योंकि इधर पॉलिशिंग है, यहाँ पर डार्क पेंट कर दिया गया है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो होगी रेज आई इस तरीके से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे डाइवर्ज हो गई। रेज देखो, इस जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होती है इसमें रेज देखो रिफ्लेक्शन के बाद में रेज इस तरीके से डाइवर्ट हो गई है। आप देखो इसे ध्यान से, जो रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, इसके बाद ये फैल गई है, डाइवर्ज हो गई है। तो रेज डाइवर्जिंग रेज कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, और जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो जहाँ पर हमारी जो स्ट्राइक रेज होती है, रिफ्लेक्टिंग रेज होती है, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहीं पर जो होती है हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अब ये तो कहीं रेज मिलेंगी नहीं, तो हम इसे क्या करते हैं, एक इमेजिनरी रेज लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये रेज जो है हमारी पीछे की साइड में, बैक साइड में आएगी, और बैक साइड में जब इसे हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों रेज आकर के एक दूसरे को इस तरीके से कट करेंगे, और जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसे हम बोलेंगे फोकस। तो देखो ये फोकस पॉइंट है, और
इमेज फॉर्मेशन की ये रूल है कि अगर हमारी रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मिलती है, सारी रेज एक दूसरे से फोकस पे मिलती हैं। तो फोकस पे मिली और यहीं पर जो होगी, अब देखो डाइवर्जिंग रेट जो हमने से ड्रैग किया बैक वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मिल रही है वो फोकस पॉइंट है, और जहाँ रेज एक दूसरे क्रॉस करती है वहीं पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और जो हमारा इमेज है वो कितनी छोटी बन रही है, मतलब कि डिमिनिश बनती है, बहुत ही स्मॉल बनती है। और अभी हमने बताया कि ये देखो ये रियल रेज नहीं है, ये ड्रैगिंग रेज है, ये वर्चुअल रेज है, ये यानी कि इमेजिनरी रेज है जिसे हमने ड्रैग किया है, और ये रेज जो है वो इस तरीके से पीछे आकर के इस पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम कहीं पर भी बियॉन्ड सी कहीं पर भी अपनी ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज हमेशा जो रेज है वो इनफाइनाइट से आती है, और हमेशा जो होती है वो फोकस पे बहुत ही छोटा डिमिनिश और जो होती वर्चुअल इमेज बनाती। तो हम अगर इस इमेज के नेचर को लिखें, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, ठीक है, या इनफाइनाइट पे रखा है। ऑब्जेक्ट है हमारा इनफाइनाइट पे, रेज इनफाइनाइट से यानी बियॉन्ड सी कहीं पर भी रख दें। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। थर्ड पॉइंट जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी या फिर जो होगी वो रियल होगी। तो देखो ये ड्रैगिंग रेज से बन रही हैं, ये रेज जो होगी इस तरफ से ड्रैग करके आ रही है और इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो इस वाले पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। और फोर्थ पॉइंट है जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, इरेक्ट, ये इसी को हम अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट, इरेक्ट या फिर अपराइट। और फिफ्थ पॉइंट है डिमिनिस्ड होगी, वेरी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। बहुत छोटी होगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात है कि ये एक ही टाइम की इमेज देता है। कैसे देगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बहुत छोटी होगी। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट को अगर हमें छोटी इमेज लेनी हो, बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में कवर करना होता है, उसकी वर्चुअल इमेज होगी और साथ में जो होगी वो छोटी होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी। जैसा हमने ऑब्जेक्ट को दिखाया है वैसे ही इमेज होगी, तो उसे वो जो काम करेगा वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें उन सारे ऑब्जेक्ट के उन सारी जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़ी थिंग्स का छोटी इमेज लेनी हो। जैसे कि व्हीकल्स में जो साइड मिरर होता है उसमें हमें पीछे की चीज़ों को जो देखना होता है, बहुत बड़े एरिया को उस छोटे से मिरर में कवर करना होता है। उस छोटे से मिरर में जो सारी इमेज पीछे की देता है, जिससे कि हम जो होती है एक्सीडेंट से बचते हैं, या हमारे पीछे जो है किस तरीके का जो है वो व्हीकल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो एक्सीडेंट से बच जाते हैं उसमें। तो ये हो गया हमारे इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बियॉन्ड सी यानी कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं, बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, सारी रेज, पहली जो रेज आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होने के बाद इस रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एफ पे जो होगी हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, और उसके बाद वो छोटी होगी, वेरी डिमिनिस्ड होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा और इमेजेस फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि जो भी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट चलती है। अगर लाइट एक मीडियम में है और सेम मीडियम में चलती जा रही है तो कभी भी अपने रास्ते से मुड़ती नहीं है।
बेंड नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसके रास्ते में बैरियर क्रिएट कर दें, बैरियर क्रिएट का मतलब उसके मीडियम को चेंज कर दें, तो लाइट जो होती है वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब है कि एक घर से निकली और दूसरे घर में चली गई, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हुआ कि अगर मीडियम का मतलब क्या है कि जैसे देखो हमारे पास डिफरेंट टाइम के जैसे दो तरीके के एक्चुअली मीडियम होते हैं। एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है हमारा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब होता है कि जब जिस मीडियम में पार्टिकल जो हैं वो बहुत दूर दूर हों, वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टकराए नहीं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो, उसे हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। वहीं पर अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे तो उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे मान लो सपोज हमने 2-3 एग्जांपल, जैसे सपोज एयर है बच्चों, एयर, और दूसरा हमने ले लिया वाटर, और थर्ड हमने ले लिया ग्लास। ये 3 पॉइंट्स ले लिया। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, मान लो एयर में सपोज ये एयर है, और तो एयर में हम अगर बनाएंगे तो एयर के पार्टिकल्स इतनी दूर में एक या दो ही दिखाएंगे। वाटर है अगर, तो वाटर को बनाएंगे तो इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े पास पास आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर इतने बड़े एरिया में 2 या 3 ही पार्टिकल है, इसकी डेंसिटी का मतलब है कि बहुत ही कम है। यहाँ पर जो वाटर है, अब वाटर के पार्टिकल और पास पास हो गए, इसीलिए हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, तो जो एयर होता है, गैसेस होते हैं, उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। जो लिक्विड होता है उनके पार्टिकल एयर से, यानी कि रेयर मीडियम से, एयर से जो होते हैं वो पास पास होते हैं। और ग्लासेस यानी कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स और पास पास होते हैं, इतने ज़्यादा पास होते हैं कि उनके बीच में जो इंटर स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं बहुत निग्लिजिबल होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, आप लोग ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसे है कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक वर्ड डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं कि जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, और एयर की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की या लिक्विड से भी डेंसिटी से कम होती है। तो डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को मत देखना। डेंसिटी वर्ड यहाँ पर ये बताती है कि जो भी हमारा मीडियम है उसके पार्टिकल्स कितने दूर कितने पास हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इसे हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। जो वाटर है और ग्लास है ये दोनों ही डेंसर मीडियम में आते हैं। कंपैरिजन करना होता है, अगर हमने कहा वाटर एंड ग्लास, इसका मतलब है कि इट इज़ डेंसर, ग्लास इज़ डेंसर कंपैरिजन टू वाटर। और अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो एयर तो रेयरर मीडियम में और वाटर जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। अगर रेयरर और डेंसर वाटर और ग्लास में करें तो वाटर इज ए रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब जो लाइट है उस ये दो मीडियम में से किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते को बदल देती है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऐसे तो मीडियम जो होते हैं वो 2 टाइप होता है। एक होता है जैसे एयर है और दूसरा सपोज वाटर या कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर है, कोई भी लिक्विड हो। तो इसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम। तो 2 तरीके के मीडियम होंगे, एक होगा रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो लाइट है जो सीधी चलती है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, कभी भी अपने रास्ते से जो होती है वो चेंज नहीं करती, रास्ते को बेंड नहीं होती है। पर यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। सपोज ये हमारी जो है सेपरेटिंग पॉइंट है जहाँ से हमने 2 मीडियम को सेपरेट किया है। तो सेपरेटिंग पॉइंट पे हमने सपोज जो ये है हमारा एयर यानी कि रेयरर मीडियम और सपोज हमने यहाँ पर ले लिया वाटर यानी कि डेंसर मीडियम। तो इट इज़ द रेयरर मीडियम एंड ये है डेंसर मीडियम।
अब देखो जब हम इसमें लाइट, इसमें जब इस दोनों मीडियम से लाइट जो होती है पास होती है, तो लाइट पास करने का मतलब है कि जब भी लाइट किसी फर्स्ट मीडियम पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। तो सपोज यहाँ पर हमारी एक लाइट इस तरीके से आई, अब यहाँ एयर था, रेयरर मीडियम था, अब ये चेंज कर रही है डेंसर मीडियम में आ रही है। तो डेंसर मीडियम में जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा कि वो अपनी नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट कर जाती है। अभी नॉर्मल लाइन क्या होता है? नॉर्मल लाइन का मतलब होता है कि जब भी हम दो मीडियम जो एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए जो सरफेस बनाते हैं उस पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है इस तरीके से, ये हमारी सेपरेटिंग पॉइंट है और इस पर अगर हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाते एक लाइन ड्रॉ करी, इसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। तो इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये सपोज हमारी है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमारी रेज जो इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। अब मीडियम चेंज हो रहा है, जो रेज है उसको जाना चाहिए स्ट्रेट, इट मीन्स इसे ऐसे जाना चाहिए कि इस तरह आई और बिल्कुल इसको ऐसे करके सीधा चला जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पार्टिकल पास पास है, तो ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ जो होगी शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। ये रेज इस तरीके से नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। उसका रियल पाथ ये वाला होना चाहिए, जबकि इधर से आकर के ये जो होती है इस तरीके से आकर के थोड़ा सा नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट कर जाती है। तो इसे हम बोलते हैं, ये देखो कि हमारे रिफ्रैक्शन हो गया कि लाइट जो स्ट्रेट चलती थी, स्ट्रेट ना चल के जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो वो अपने पाथ को चेंज कर ली। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप से होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि रेयरर टू डेंसर क्या होगा, डेंसर टू रेयरर क्या होगा। देखो पहले हम देखते हैं रेयरर टू डेंसर। जब हमारी लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है। सेकेंड में हम देखते हैं डेंसर टू रेयरर। ये हमारा सेपरेटिंग सरफेस है। रेयरर टू डेंसर मीन्स ये एयर, सपोज ये ग्लास है, इधर हमने ग्लास ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल लाइन का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हमने। ये परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर एक रेज बनाई जो इंसिडेंट रेज, ये हमारी इंसिडेंट रेज। और आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में वो रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं, यानी कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में आ रही है। जब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में आती है तो हमारी रेज नॉर्मल लाइन की तरफ, उसे जाना ऐसे चाहिए था, वो ऐसे ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाती है इस तरीके से। तो ये होगी हमारी रेयरर टू डेंसर, यानी कि रेयरर टू डेंसर आएगी तो हमारी जो लाइट होगी, रेज जो होंगी वो नॉर्मल लाइन की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, इसमें जो शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। ठीक है। सेकेंड हमारा डेंसर टू रेयरर, दिस इज सेपरेटिंग लाइन डेंसर टू, ये ग्लास है और इसे हमने एयर ले लिया। अब इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, ये नॉर्मल लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो हमारी रेज आ रही है, ये नॉर्मल,
देखो ये रेज जो है ग्लास से यानी कि हाई डेंसिटी वाले से लो डेंसिटी की तरफ आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन हो जाएगी, वो इस तरीके से थोड़ी नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसे बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर। रेयरर टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन बेंडिंग होगी और डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो इस तरीके से जो होती है हमारी लाइट जो होती है बेंड हो जाती है। अब इसके आप लोग के सिलेबस में CBSE बुक में जो है 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम डेंसर टू रेयरर जाएँ तो हमारे पास एग्जाम्पल है एक प्रिज्म का, कि ग्लास प्रिज्म है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है कि ग्लास प्रिज्म में कैसे जो होती है लाइट बेंड होती है, उसमें किस तरीके से जो है लाइट की रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे एक ग्लास स्लैब है, जो ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल भी है बच्चों आपके उसमें, कि जैसे सपोज ये ग्लास स्लैब है, एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब को हमने एक अपने इस बोर्ड पे रखा है, वाइट बोर्ड पे। तो ग्लास स्लैब में ये है ग्लास, एक मिनट यहाँ ना लिख करके हम लोग बाहर लिखते हैं, ये ग्लास है और इसके दोनों साइड रेयरर मीडियम है, ये एयर है और ये भी एयर है। अब देखो तो अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे दिखाएंगे हम, इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सपोज ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल लाइन ड्रा करी, अब एयर टू ग्लास यानी कि रेयरर टू डेंसर मीडियम में आ रही है लाइट, तो ये है हमारी इंसिडेंट रेज जो इस तरीके से हमारी सेपरेटिंग लेयर पे पड़ी, इसके बाद रेयरर टू डेंसर आ रही है तो बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, ये होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। और सेम मीडियम में अपने पाथ को वो चेंज नहीं करती। देखो इस पाथ में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बेंड हुई तो पूरे ग्लास में स्ट्रेट लाइन चल रही है, यहाँ पर कहीं भी उसका पाथ बेंड नहीं हुआ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर फिर से वो अब डेंसर टू रेयरर में आ रही है, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी और अब इस लाइट को जब ये बाहर निकलेगी तो आप देखो किस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर 3 तरह के पाथ हो गए, एक एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर, देन ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर टू रेयरर मीडियम। पहले लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी आ रही है, यानी कि एयर से जब वो ग्लास में आई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन बेंड हो गई और उसके बाद जब वो आ रही है डेंसर टू रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन हो गई। और इसके बाद ये जो हमारी ये रेज होती है जो इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ये है हमारी इंसिडेंट रेज रे, ये है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टिंग रेज। रिफ्रैक्शन के बाद में जब अपना पाथ चेंज कर लेती है ये रिफ्रैक्टिंग रे, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग रे। अब अगर हम बच्चों इस लाइन को और इस लाइन को, इसके जो रियल पाथ होना चाहिए, इसे अगर आगे बढ़ाकर देखते हैं तो ये दोनों रेज होती हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं बाद में। यही प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होता है कि ये दोनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ग्लास स्लैब में किस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं। एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, रेयरर टू डेंसर एंड देन डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक और है आपके सिलेबस में, वो है प्रिज्म का, कि प्रिज्म में कैसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दिखाते हैं। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाने के लिए सपोज ये हमारा एक प्रिज्म है, इस तरह से ये प्रिज्म है, इसे हमने ए, बी और सी पॉइंट ले लिया। इसमें देखो सबसे पहले एक रेज हम दिखाते हैं। अब ये पोर्शन है हमारा एयर और ये है ग्लास और फिर से ये एयर, यानी कि 2 मीडियम है, एक रेयरर दूसरा डेंसर। रेयरर डेंसर देन रेयरर, एयर ग्लास एंड एयर। तो इसमें पहले हमारे इंसिडेंट रेस आप कहीं से भी डाल सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने कहाँ से डाला कैसे डाला।
ये हमारी हो गई रेयर मीडियम में इंसिडेंट रेज, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। अब इस रे की ये खासियत है कि इसे स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा मीडियम चेंज हो गया, एयर टू ग्लास में आ गए, रेयर टू डेंसर में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो है ये रेस किस तरीके से, ये इसके ऊपर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री पर। अब इस रेस को आगे बढ़ाते हैं। जब ये रेस आगे बढ़ेगी तो स्ट्रेट लाइन ना जा करके बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, इस तरीके से। इसे जाना चाहिए बच्चों ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके नॉर्मल लाइन की तरफ ये शिफ्ट कर जाती है, नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट कर गई। इसके बाद अब फिर से यहाँ पर एक हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं इस वाले सरफेस पर, इसे भी हम परपेंडिकुलर लाइन में बनाएंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब इसे जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, मतलब ऐसे ना जा करके ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन इस तरह आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो, एक इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन रे जो होती है वो अवे फ्रॉम है कि टुवर्ड्स है नॉर्मल लाइन, ये डिपेंड करता है हमारे मीडियम पे। अगर रेयर टू डेंसर होगी तो जो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, डेंसर टू रेयर होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन होगी। अब आते हैं हम लोग, अब ये अगर हम इस रेस को बच्चों आगे बढ़ा दें कि ये वाली रेस अगर इसे हमने ड्रैग करके इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, तो देखो रिफ्रैक्शन रेज और ये आगे एक दूसरे पर जिस पॉइंट पर कट करेंगे वहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम इमर्जिंग एंगल बोलते हैं। ये आपको डीप में हम जब इस प्रिज्म के बारे में पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे वहाँ पर। तो ये होगी हमारी रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। इसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक स्लैब का पढ़ा और एक प्रिज्म का पढ़ा। तो रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आपको कुछ है नहीं, सिंपल सा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट पासिंग इन डिफरेंट मीडियम इट बेंड देयर पाथ, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट लाइट जो रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर, तो डेंसर मीडियम में जो हमारी लाइट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, और अगर डेंसर टू रेयर होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन बेंड हो जाती है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ, आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज स्नेल लॉ एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे डिपेंड करती है डिफरेंट मीडियम में, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए आप इसके फर्स्ट वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले करके और आप उसके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर इस पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। ओके, बाय।